आज हम ऐसे घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां जिन्नात और बदरूहों का कब्जा था। इन पुरस्कार शैतानी ताकतों ने एनी और उसके घर वालों का घर में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना दिया था। कहानी की शुरुआत एनी और उसके वालिदैन के घर बदलने से होती है। एनी के वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। उनकी पोस्टिंग एक नए शहर में हुई थी। एनी और उसके वालिदैन एक नए शहर नए घर में बसने जा रहे थे। एनी घर बदलने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उस नई जगह पे ना कोई उसका दोस्त था और ना ही वो किसी को जानती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी एनी को अपने वालिदैन के साथ नए घर में जाना पड़ा। जब एनी अपने वालिदैन के साथ नए घर पहुंची, वो अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे की सेटिंग करने के बाद वो घर के बाहर खेलने के लिए जाती है। जब एनी अपने घर के बाहर खेल रही होती है तो एनी की हम उम्र लड़कियां जो एनी की हमसाई होती हैं एनी के पास आती हैं और एनी से पूछती हैं कि क्या आप इस घर में रहने आई हैं, जिस पर एनी ने उन लड़कियों को हाँ में जवाब दिया। तो उनमें से एक लड़की ने एनी को बताया कि इस घर पर जिन्नात का कब्जा है। और जिन्नात इस घर में किसी को भी रहने नहीं देते। मजीद उस लड़की ने बताया कि इस घर के पहले मालिक और उसकी सारी फैमिली इस घर में पुरस्कार तौर पर मर गए। अपनी बात को जारी रखते हुए उस लड़की ने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते मेरी बड़ी बहन ने इस घर को खरीदना चाहा और जब वो घर को देखने के लिए पहुंची तो उसने ऊपर वाली खिड़की में एक खौफनाक शक्ल के इंसान को घूरते हुए देखा, जिसके चेहरे पर खौफनाक सी मुस्कुराहट थी। जबकि घर में कोई भी मौजूद नहीं था और घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। ये मंजर देखकर उसकी बहन इस कदर खौफजदा हो गई कि दोबारा उसने उस घर की तरफ देखा भी नहीं। उस लड़की ने बताया कि इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता था और ये घर ऐसे पुरअसरार वाक़यात की वजह से कई सालों से खाली पड़ा है। उस लड़की ने एनी को कहा कि अगर तुम लोग भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस घर को खाली करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अपनी बात को मुकम्मल करके उस लड़की ने एनी को अलविदा कहा और अपने घर चली गई। एनी ने उन लड़कियों की बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और वो भी अपने इस पुरस्कार घर के अंदर चली गई। रात के खाने का वक्त था। वो अपने वालिदैन के साथ खाना खाती है और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। एनी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती है और उन लड़कियों की बातों को सोचते सोचते सो जाती है कि अचानक एनी के कमरे से किसी की खौफनाक हंसी की आवाज़ एनी को सुनाई देती है। जिससे एनी की आंख खुल जाती है। वो उठकर घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बजे का वक्त होता है। एनी इस कदर खौफजदा हो जाती है, इस कदर डर जाती है कि वो डर के मारे कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर छुप जाती है। कुछ देर बाद हंसने की आवाज़ बंद हो जाती है। एनी हिम्मत करके अलमारी से बाहर निकलती है तो उसको अपने पीछे एक साया खड़ा नजर आता है जो एनी की अलमारी के बिल्कुल साथ था और कुछ ही लम्हों में वो साया गायब हो जाता है। इस वाक़ये के बाद एनी पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह होते ही एनी सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाती है, लेकिन एनी की माँ एनी की किसी बात पर यकीन नहीं करती और इस वाक़ये को एनी का वहम करार देती है। एनी ने उन लड़कियों की बात भी अपनी माँ को बताई। इसके बावजूद भी एनी की माँ को इन बातों पर यकीन ना आया। और एनी नाराज़गी जाहिर करते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
एनी अपने कमरे की खिड़की में खड़े रात के वाक़ये के बारे में सोच रही होती है कि उसको खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। वो एक इंतहाई खौफनाक शक्ल का भूत था जो मुसलसल एनी को घूर रहा था। एनी डर के मारे भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उस खौफनाक शक्ल के आदमी के बारे में अपनी माँ को बताती है कि वो बाहर खड़ा है। जब एनी और उसकी माँ घर से बाहर उस खौफनाक शक्ल के भूत को देखने जाते हैं तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता, जिस पर एनी की माँ एनी को समझाती है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एनी इसको अपना वहम मानने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि एनी ये सब कुछ सुन और देख चुकी थी। एनी बहुत डरी डरी और सहमी हुई रहने लगी।